गणेश चतुर्थी का पावन अवसर पे आप सभी को आईस्टॉक और अर्थशास्त्र परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बप्पा के जयकार के साथ किसी और का भी जयकार करना चाहता हूं और वो महानुभव है जेरोमी पावेल। मैं आज इसको एक मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूं, इसको आप लोग एक कटाक्ष के तौर पे लीजिए। तो चलिए इस कटाक्ष का भी एक विश्लेषण किया जाए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। पटकथा इस तरह से लिखा जाता है कि एकता कपूर भी फेल हो जाए। मैं कल पूरा दिन ये सोचता रहा, उन्होंने फ्राइडे को वो जो स्टेटमेंट दिए थे किनके बिहाफ में दिए थे? बीआर लॉबी के लिए दिए थे या बुल लॉबी के लिए दिए थे? और उन्होंने जो भी दिए होंगे उससे हम लोगों का क्या? सोमवार मैं दिन भर इतना फोन अटेंड किया, बहुतों का बहुत अधिक लोगों का सौदा सलट गया और सलटने के बाद वो लोग आक्षेप के तौर पे मुझे फोन करके बोला कि बहुत खराब हो गया, मतलब इस तरह से सौदा बर्बाद हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग यहां पे ज्यादा डर गए। मैं हफ्ता भर पहले ही जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक एपिसोड बनाए थे और वहां पे आप लोगों को मैं बोला था कि जरूरी है क्या जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी सब कुछ हम लोगों को समझ में आए? हम लोग क्या वो सब चीज बिना समझे भी क्या मार्केट में काम नहीं कर सकते? ये सही है कि थोड़ा बहुत जानकारी उसका भी आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ समझना कहीं ना कहीं हानिकारक भी होता है। ये सारा चीज इस बार का एपिसोड हम लोगों को बहुत कड़ाई से दिखा दिया। तनिक सोचिए तो, जो लोग 15,200, 300, 500 में धीरज बंद के बैठे थे, उन लोगों को 17,400, 17,200 बहुत ही भारी लगेगा। ये स्वाभाविक है और इसीलिए यहां पे भारी चोट किया गया। पहले लग रहा था कि ये बीआर कार्टेल के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बीआर कार्टेल के लिए नहीं था, ये बुल लॉबी के लिए ही दिया हुआ था कि लोगों का सौदा सलट जाए, वहां पे माल बटोर लिया जाए। मंडे का जो लो था, ये लो पूरा मूव का 38% रिट्रेसमेंट लेवल और कल का हाई हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद किए। ध्यान रखिए, 3 and 3 रूल यहां पे काम आएगा। ऐसा ना हो कि आज तो मार्केट बंद है, कल एक्सपायरी डे भी है और उछल के सौदा ना कर ले हम लोग। सेटलमेंट वाला दिन, एक्सपायरी वाला दिन बाजार में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन मंगलवार का मार्केट में जिस तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर अक्रॉस द बोर्ड रन हुआ, ये बहुत कुछ कह के जा रहा है। हम लोग बहुत बड़ा लंबा तेजी के लिए तैयार हो गए। उन लोगों का समस्या है, हम लोगों का नहीं। और स्क्रिप्ट इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है। हम लोग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके बंद किए। हम लोग टोटल मूव का 38% फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके ऊपर उठे हैं। ये सारा बिंदु को दिमाग में रखते हुए मार्केट में हम लोगों का काम करना होगा। और एक चीज हम लोग सीखे, क्या? अनचाहे इस तरह का इंफॉर्मेशन को इग्नोर करने का चेष्टा करिए। हम लोग जब इंजीनियरिंग में हम लोगों को एक थ्योरी सिखाया गया था, फार्मी का थ्योरी, उसमें एक चीज हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता था कि हम लोग जब कोई चीज का ड्राइंग वगैरह करते हैं उसमें अनिश्चितता का भी एक हिस्सा रहता है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए आपको बस पकड़ के कहीं से कहीं जाना है। 20 नंबर वाला बस आपका उस जगह पे पहुंचता है। आप बस के लिए रास्ते में इंतजार कर रहे हो। 20 नंबर बस छोड़ के सारा बस आता है, लेकिन 20 नंबर वाला बस ही नहीं आता है। फार्मिका थ्योरी में इसी को हम लोग अनिश्चितता का नियम कहते हैं। मार्केट में इस तरह का अनिश्चितता का नियम काम करता है और करेगा भी। और ये लोग, ये महान महानुभव लोग बैठे हुए हैं आपका, मेरा, हम सबका सौदा खराब करने के लिए। ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, खुद का स्टडी पे भरोसा रखिए। व्यू कितना अहम होता है ये आप लोग इस बार शायद भले भांति समझे। हम लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं है। हम लोग करेक्शन सुंदर किए, हम लोग ब्रेकआउट सुंदर किए। हाँ, 3 and 3 रूल को भी दिमाग में रखते हुए आगे बढ़िए। ये सारा चीज़ को दिमाग में रखते हुए भरपूर तेजी करिए। दिमाग में रखिएगा, तेजी हम लोग करेंगे लेकिन सेफ्टी के साथ। गुरुवार को हम लोग एक्सपायरी के दिन थोड़ा ऊपर नीचे देखेंगे, लेकिन धीरज रखिएगा। हम लोग अच्छा मार्केट के अंदर हैं। धन्यवाद।